वैसे ज़फरुल्लाह साहब, आजकल ये जो ग्रेटर इसराइल वाला है, इसको अगर आप सामने रखें तो अभी लेबनान का तज़किरा किया सरदार मसूद साहब ने। लेबनान तबाह कर दिया उसने, सीरिया तबाह कर दिया, जॉर्डन उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। यूएई इज़ वेरी क्लोज अलाई ऑफ इसराइल राइट नाउ। सऊदी अरब को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा इसराइल। आपको इस इलाके की सूरत हाल नज़र कैसे आती है? देखिए, ये अफसोसनाक है, आज की बात नहीं है। थोड़ा ज़रूर हिस्ट्री देखना चाहिए कि हमारी हमाकतें क्या हैं। जब तक उसको आप नहीं देखेंगे आगे तो आप बढ़ नहीं सकते। 1880s में थियोडोर हर्ज़ल ने कहा कि हमने इसराइल बनाना है। हम सोए रहे, हम कहते हैं खिलाफत आएगी। उस्मानी तो मौजूद थे, यहूदी आ रहे थे, ज़मीनें खरीद रहे थे ना, हम बेच रहे थे। 1930 के दिसंबर में कायरा में इकबाल ने कहा, मुसलमानों 8 करोड़ रुपया सिर्फ चाहिए। उस ज़माने के हिसाब से ये ज़मीनें रहन पे हैं इसराइलियों की, इनको दे दो अरबों को, ताकि इसराइली ज़मीनें ना खरीदें। हमने 8 करोड़ उस वक्त नहीं दिया। 48 में जंग हुई, आधा इसराइल आपको फ़लस्तीन मिलता था, आमने लेने पे आपने हमला करके क्या किया आपने। 56 देख लें, 67 में क्या हुआ, वो आपका वेस्ट बैंक भी ले गए, आपका गज़ा भी ले गए, फिर यरूशलेम भी ले गए आपसे। 73 में कैंप डेविड मिन्नत तरला करके ओस्लो कार्ड 22% वो आपको देते हैं AB जोन में करके। ये है आपकी हिस्ट्री। अब बात ये, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? 100 सालों में पूरा इलाका हाथ से गवा दिया। इतना ही हो गया अपनी हमाकतों से। और लोग कह रहे थे, इकबाल कह रहा था, दुनिया कह रही थी, उनके कल नहीं आता। वही जज्बाती आज तक कायम है। इसराइल को स्ट्रांग करने में सबसे बड़ा हाथ इस इलाके में पता है किसका है? अरब अजब की कॉन्फ्लिक्ट का। हम तो अरब से बात नहीं करते ना। 79 में रेवोल्यूशन आया, दे स्टार्टेड टॉपलिंग ईरान, अपना सऊदी अरब, बहरैन, सीरिया का मसला भी आपको पता है, इराक का और हूतीस का। ये बात ख़त्म करनी पड़ेगी अगर दोनों ने ज़िंदा रहना है। तो इस इलाके में सबसे क्रूशल इशू ये है, अरब और अजम की डिवाइड को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बारी बारी मारेगा इसराइल आपको। इसराइल 51 स्टेट नहीं है, ये ऐसी स्टेट है अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की जो एक स्टेट उन सबको कंट्रोल करती है। Yeah, that's true. तमाम एकेडेमिया इनका है, ज़ायनिस्ट के हामी हैं, तमाम यूनिवर्सिटियाँ इनकी हामी हैं, तमाम मिलिट्री इंडस्ट्रियल क्लम्स इनका हामी है कि नहीं? थिंक टैंक सारे इनके। हमारे पास है क्या? नोबेल प्राइज़ तो वो लेते हैं। हमें एक लंबा मंसूबा बनाना पड़ेगा, ठंडे जज्बात से हट के। 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसमें क्या किया जा सकता है? मेरी फिर गुजारिश होगी, सबसे बड़ी डिवाइड 1400 साल से है, जनरल साहब ने भी कहा है, जब तक आप इसको डिवाइड ख़त्म नहीं करेंगे, ईरान वर्सेस अरबों की, ये बारी बारी मारेगा। सेकेंडली, हमें बचाने के लिए डिफेंस कैपेबिलिटी, जैसे कुरान ने कहा ना, दूनों मस्ततातुम, आप अपने मजबूत करो। आपको अब देखना कि फ्यूचर वार किसका है, ये कन्वेंशनल आर्मी का नहीं है। आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको डिफेंस ठीक करना पड़ेगा, और आपको उन मुल्कों को समझाना पड़ेगा जो अब्राहमिक अकार्ड के चक्कर में इसराइल की गोद में या इसराइल की तरफ सॉफ्ट हो रहे हैं। उनको समझ आ जाएगी अभी कि अब हुआ क्या है। उनको साथ मिलाना पड़ेगा, नारे बंद करने पड़ेंगे, डेथ बार अमेरिका, डेथ बार इसराइल, तो फिर उनको भी डेथ का हक देते हैं आप। ये नारे हमें बंद करने पड़ेंगे। और भले अगर स्ट्रेटेजिकली कुछ जज्बातियत में 2 कदम टेक्टिकली रिट्रीट करना पड़ता है ना, करके अपने हाउसेस को ठीक करें। अपनी हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मसलन मैं आपको बताऊँ, हम डाइवर्सिफाई कर रहे थे ऑयल का, आप इकॉनमी की आदमी, हमारी तेल की तो एक ही शाहरग है ना, ईरान की न बनी ना बन सकती है। तापी नहीं हम बना सके, कासा हम नहीं ला सकते। हम कुछ कर लें कि ईस्टर्न बॉर्डर ईस्ट से कोई ले आएँ, रास्ता बनाएं अपना। हम जो एक रास्ता बनाना चाहते हैं, हम सादा तपी का इधर से नहीं आ सकता, कम भले तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान कहीं से लेके आनी पड़ती है। चल, हम ज़रूर ये काम करें कि हमारी जो है ना हालत बहुत बहुत ख़राब है। अपनी वल्नरेबिलिटीज़ कम करें। इकनॉमिक वल्नरेबिलिटी हमारी, इकनॉमिक बेपनाह हमारी ज़्यादा। अभी आप देखें, जंग शुरू नहीं हुई, अभी आई नहीं है, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम। एक फिक्रा भी और कहूँगा, ये जज्बातियत हम छोड़ दें कि ईरान जीतेगा अमेरिका को पता है कि कोई अपोजिशन नहीं है, कोई रजीम चेंज नहीं होगी। हर कोई को पता है, दुनिया को पता है, तालिब इल्म हर एक को कि अमेरिकी ट्रुप्स नहीं आएंगे। एक ही पर्पज़ है, ईरान की कमर तोड़ना। क्यों? ताकि इजराइल सेफ रहे। कमर वो तोड़ जाएंगे।